से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बीटेक, एमटेक या कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्सेज़ हासिल करना चाहते हैं, जो आपका सपना है करना, या एजुकेशन वैसे भी आपका राइट्स है, तो इसको कंप्लीट आप कैसे कर सकते हैं, जबकि आपके पास पैसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इन सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट करने में आपको एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत होगी और वो आपके पास नहीं है। इसके बावजूद आप कैसे इन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और छोटी-छोटी इन सारी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे साथ केस हुआ था, इन सारी स्टोरी को भी हम आपके बीच शेयर करेंगे। बाद करने में जो पैसा लगेगा, वो आपको लोन लेना होगा। अब लोन भी 2 तरीके से मिलता है। एक तो आपका बैंक प्रोवाइड करता है, यानी बाय बैंक आप लोन ले सकते हैं, और दूसरा है बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्कीम है कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से कोई भी स्टूडेंट का एजुकेशन बीच में रुकना नहीं चाहिए। मार्च 2019 में हमने अप्लाई किया था लोन लेने के लिए। तो ये जो लोन प्रोवाइड होता है वो डीआरसीसी ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डीआरसीसी ऑफिस होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रॉपर होता है। वहीं से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं, वहीं से आपको ये लोन मिलने वाला है। अब इसका टाइमिंग होता है कि 70 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कैसे क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा। वैसे हम आपको मोटा-मोटी जो प्रोसेस है, किस प्रकार से आप ले सकते हैं, वो सारी हम आपको बता देते हैं। तो कॉलेज से एक फ़ी स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और एक को-एप्लीकेंट यानी माता या पिता किसी एक को ले जाना होता है डीआरसीसी ऑफिस, जहाँ पे आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। फिर वहाँ पे एक रिसीविंग देते हैं, उस पे लिखा होता है 70 डेज़ के अंदर वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके कॉलेज का कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। ये सारे प्रोसेस तब होंगे जब आपका नामांकन हो जाएगा उसके बाद। तो वो 70 डेज़ होता है, लेकिन मेरा बड़ी लंबा प्रोसेस लग गया था और हमें उस समय काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था। तो मेरा जो लोन पास हुआ था वो हम उम्मीद छोड़ दिए थे, और उसके बाद हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। हम तो मुजफ्फरपुर में एक बुक के स्टोर पे जा कर के हम उनसे पूछा भी था कि हमको काम चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, काम मिल जाएगा। तो हम पूछे कि क्या काम करना होगा, तो बुक स्टोर पे वो बोले ये आपके पास कुछ वाहन वगैरह है? हम बोले साइकिल वगैरह तो था नहीं, लेकिन हम बोले ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो बोले आपको ये जो कॉपी किताबें होंगी उसको एक स्टोर पे ले जाना होगा, पहुँचाना होगा, और वहाँ से आपको पैसा रिकवर करके लाना होगा। हम बोले ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद हमको वो बोले कि ठीक है, आप अगले दिन से आइएगा और अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट माँगे। तो उस समय हमारी एज काफ़ी कम थी, मतलब 18-19 साल रहा होगा, उतना समझदारी वगैरह नहीं था। तो हम सोचे ये डॉक्यूमेंट लेकर मेरे साथ कुछ गलत ना करे, हम जानते भी नहीं थे। मोतीझील में हम अकेले ही गए थे काम ढूँढने के लिए, तो वहाँ पे हम उसको नहीं दिए कि कोई हमारे साथ गलत ना कर ले। इतना ही हुआ, इसी दरमियान ये करीब 2019 की अक्टूबर-नवंबर का माह रहा होगा, और इसी बीच में मेरा पैसा जो था वो सैंक्शन होकर के मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो गया था, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ से हमारी अच्छी खासी, उसके बाद हमको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हमने ऑनलाइन भी जो डिलीवरी होता है उसमें भी ऑनलाइन हमने किया था अपना। वहाँ से कॉल आया था कि आप जॉब कर सकते हैं, जो डिलीवरी बॉय का होता है, लेकिन उस समय मेरा पैसा सैंक्शन हो गया था, तो हम उसको डिले कर दिए थे जाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की स्टोरी रही थी, और जो हमारा लोन सैंक्शन हुआ था वो 1,19,000 का हुआ था। देखिए, हम आपको बता दिए जो आपका कॉलेज का खर्चा होगा, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्सेज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे मात्र 3 साल में हमको 14-15 हज़ार के आस-पास हमको कॉलेज का खर्चा था। उसके बाद मेरा खर्चा था 3,000 रुपया, आप मंथली जोड़ लीजिए। 2.5 साल ही मेरा पैसा मिला था, क्योंकि 6 महीने बाद हमने अप्लाई किया था, 6-7 महीने। और उसके बाद स्टेशनरी खर्चा होता है, तो ये सारे मिला करके हमको, और हमने जो लैपटॉप का पैसा 35,000 मिलता था उसका हमको नहीं मालूम था, तो हमने अप्लाई नहीं किया था। तो 1,19,000 मेरा लोन सैंक्शन हुआ था, 2 बार में क्रेडिट होना था, और उसमें से हमको 1 लाख ही मिला। रीज़न ये था कि कोरोना के टाइम पे हम जो प्रमोटे हुआ था, उस पे हम अपना सर्टिफ़िकेट अपलोड नहीं किए थे, और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जब दिए तो वो बोले कि कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप लोन किस लिए लेंगे, और फिर उसके बाद हमको नहीं दिया गया। 99,000 करके हमको पैसा लोन मिला था। तो कुछ इस प्रकार से रही थी। अब बताते हैं कि ये तो मेरा स्टोरी रहा था, लेकिन आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे इसका कुछ क्या है कि करप्शन तो बिहार के हर फील्ड में, बिहार में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं कि करप्शन हर फील्ड में
निकाल लेते हैं। आप इस प्रकार की कोशिश करना चाहते हैं और आपको नहीं भी करना चाहते हैं, आप रोड पर बेरोज़गार भटक रहे हैं, तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट को खोजते रहते हैं कि आप आइए, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, हम आपको बीटेक का डिग्री देते हैं। और वो इस उसका डीआरसीसी ऑफिस में जो लोन सैंक्शन करता है उसके साथ उसका साठगांठ होता है, पहचान होता है। आप जाइएगा, आपका वो कॉलेज में एडमिशन भी करवा देगा, आपके नाम से वो लोन भी सैंक्शन करवा देगा और आपको पढ़ भी लीजिएगा या नहीं भी क्लास कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ऐसे बेरोज़गारों को प्राइवेट कॉलेज वाले लोग खोजते रहते हैं। तो चलिए बताते हैं, ये तो अलग की बात है, बताते हैं कि आप कैसे लोन लीजिएगा। तो आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन लेने के बाद आप जस्ट ही बाद पहला सेमेस्टर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट ही बाद आप फी स्ट्रक्चर बना करके लोन के लिए अपने डीआरसीसी ऑफिस जा करके अप्लाई कर दीजिएगा। ये सारे प्रोसेस देख लीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, फी स्ट्रक्चर वगैरह, आपके खर्चे वगैरह लगेंगे, वो सारे ले जा करके अपने डीआरसीसी ऑफिस एक माता या पिता के साथ जा करके को एप्लीकेंट जिनको बोलते हैं उनका साइन भी चाहिए होता है, तो वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। वो वहाँ पे बताएगा 70 दिन के अंदर आपको बुलाया जाएगा एग्रीमेंट के लिए। तो 70 दिन से ज़्यादा दिन भी लग सकता है, मेरा तो 8-9 महीना लग गया था। हम उम्मीद छोड़ ही दिए थे कि हमको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर बाद में हमको मिला और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। कह नहीं सकते कि वो लोन लेने के बाद हमको कितना ज़्यादा राहत मिला और बड़ी आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया, वरना बीच में मेरा भी ड्रॉप हो सकता था। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 70 दिन का टाइम लेगा, 70 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। आप वहाँ से उनका नंबर भी ले लेंगे, बार-बार कॉल करके पूछेंगे कि हमारे लोन का क्या हुआ और आपको मैक्सिमम 4 लाख तक लोन मिल सकता है। तो कॉलेज कितना खर्चा लेता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उसका तो ज़्यादा पैसा तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही ले लेगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे होंगे कोई भी कोर्सेज़, पॉलिटेक्निक, बीटेक या एमटेक कोई भी या पैरामेडिकल कोर्सेज़, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के खर्चे बहुत कम होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अकाउंट पे कम जाएँगे, आपको जो खर्चा होगा वो आपको मिलेगा 3000 रुपया। अगर आप नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं, किसी स्टेट के कैपिटल में रह रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, तो आपको 4000, और अगर देश की राजधानी में रह कर के कोर्स कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और स्टेशनरी खर्चा साल का लगभग 10,000 के आसपास मिलेगा। तो आप जोड़ लीजिएगा, जितने साल का भी आपका कोर्स होगा आपको पूरा उसी के लगभग आपको पैसे मिलेंगे। अब जो लोन सैंक्शन होता है, वेरिफिकेशन करने जाएगा आपके कॉलेज पे कि आप उसमें एडमिशन लिए हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोन सैंक्शन छमाही हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है, यानी 6 महीने पर भी आपको पैसा आ सकता है या आपको साल भर भी आ सकता है। वो सैंक्शन होने के बाद और एग्रीमेंट होने के बाद आपको पता चलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू लोन लेने पर नीतीश कुमार का कहना ये है कि आपको जॉब होगा तब पैसा देना है। वैसे हमको लगातार ईमेल आते रहता है पैसा जमा करने के लिए, लेकिन वगैरह पैसा है नहीं, तो जमा कैसे करेंगे अभी। तो आप लोन ले सकते हैं और हमारे सर्किल के जितने भी स्टूडेंट थे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो लोन लिए हुए हैं और लोन लेकर के ही पढ़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। और एक और जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि हम अपने ज़िला वैशाली ज़िला में डीआरसीसी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से लोन लेने वाले हम पहले स्टूडेंट थे। मेरा हम ही जा कर के वहाँ पे कॉलेज को लिस्ट कराए थे, जिस वजह से हमको ज़्यादा टाइम लगा था। हमसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में पढ़ने वाला कोई भी वैशाली का छात्र लोन लिया ही नहीं था। तो हम पहले स्टूडेंट थे जो लोन लिए थे। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने का। तो इस स्कीम के तहत इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से बिहार के किसी भी स्टूडेंट का कोर्स बीच में रुकना नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।